हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है, ये आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। उससे वो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर हम बात करें तो देखिए, आज ये ओपन हुआ था अपर सर्किट के ऊपर 3.1 नहीं, अपर सर्किट तो 3.15 का लगा है। 3.10 के ऊपर ओपन होने के बाद अपर सर्किट लग गया, इसमें 3.15 का लो नहीं बनाया। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो आज की डेट में 232 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो है 1.8 का और हाई है 6.95 का। 3.15 का यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, लगभग 15 पैसे का, यानी 5% का अपर सर्किट। अगर हम बात करें इसके अंदर वॉल्यूम जनरेटेड की तो 12,49,769 अभी तक लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो इसमें लोअर सर्किट डे बाय डे लग रहा था, लेकिन एक खबर आई है, इसके चलते इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। खबर क्या है दोस्तों, खबर को आइए समझते हैं। खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि गुजरात के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है निखिल मर्चेंट। ये इस कंपनी को एक्वायर करने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोर्टियम लेड बाय मुंबई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट निखिल मर्चेंट इज लीडिंग द रेस टू एक्वायर डेट लैडन रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, आपको पता होगा रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा ओन की जाती है। बेसिकली ये प्रमोटर है इसका, और इसका पुराना नाम पीपावाव शिपयार्ड था, लेकिन इसको बाद में नाम इसका चेंज करके रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया। आज की डेट में इस कंपनी के पास लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है। और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए ये एक कंसोर्टियम है जिसको ये लीड कर रहे हैं, जिनका नाम है निखिल मर्चेंट। एक्चुअली में हैं गुजरात के व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, और इनका नाम भी सरनेम भी इनका मर्चेंट है, निखिल मर्चेंट। तो ये कंसोर्टियम को लीड कर रहे हैं और ये कंसोर्टियम इस कंपनी को जल्द ही एक्वायर करने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? डूबते हुए को तिनके का सहारा, अनिल अंबानी के ऊपर ये लाइन बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को अगर ये कंपनी एक्वायर कर लेती है, इससे बैंकों को, लेंडर्स को बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी। क्योंकि इससे पहले जो ऑफर्स आ रहे थे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एक तरीके से वो लूट रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो कूड़े के भाव में ख़रीद रहे थे। हालांकि इनकी तरफ से जो ऑफ़र किया जा रहा है ये थोड़ा सा बेटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें जो निखिल मर्चेंट है, इनका $1 बिलियन का एक LNG पोर्ट है एंड रीगैसिफिकेशन टर्मिनल प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल शिप यार्ड के एडजेसेंट में हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये 2400 करोड़ रुपए के बिड लगा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इन लो प्रोफाइल एंड एब्स्ट्यूट बिजनेसमैन है। बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी जितने में है उतने में सॉलिड है। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्वान एनर्जी लिमिटेड के। कौन? निखिल मर्चेंट, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो स्वान एनर्जी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और ये प्लान कर रहे हैं कि अगर इस कंपनी को, यानी रिलायंस नेवल को एक्वायर कर लेते हैं तो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को बनाएंगे और सबमरीन्स को भी बनाएंगे शिपयार्ड के पास, ताकि जैसे ही ये कंपनी जो है बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर हो जाती है। आपको पता होगा IDBI बैंक द्वारा लेट के जाने वाला कंसोर्टियम इस कंपनी को बैंकरप्सी कोर्ट लेके गया था, तब से कंपनी फंसी हुई है। और कंपनी के पास लगभग 12,500 करोड़ रुपए का कर्जा है। और इस 12,500 करोड़ रुपए का टोटल जो डेट है, ये पूरा का पूरा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है। और जो कुछ भी इसमें से रिकवरी होगी बैंकों को, लेंडर्स को, वो वहीं से होगी। आपको पता होना चाहिए ये बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है इसका पूरा कर्जा। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मर्चेंट जी हैं, निखिल मर्चेंट, ये बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इनको अपने सिनर्जीज़
सिग्निफिकेंट सिनर्जीज होने वाली हैं उनके अपना जो उनका एलएनजी पोर्ट है और गैस रिगैसिफिकेशन जो टर्मिनल प्रोजेक्ट है उसको इससे कनेक्ट करके जोड़ करके म्यूचुअल बेनिफिट इनको होने वाला है इस पूरे स्टेप से, राइट। तो ये एक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस स्टेप है इनका। और इस तरीके से देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट के प्लान जो कि आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोडक्शन यानी डिफेंस सेक्टर में जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको अगर अपने खुद के देश में अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों के ऊपर कम हो जाएगी, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये एक तरीके से उसको भी सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले जो ऑफ़र्स आ रहे थे, देखिए दोस्तों 100 करोड़ का ऑफ़र दिया था दुबई बेस्ड एक एनआरआई है, यानी जो भी होगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। 100 करोड़ का ऑफ़र दिया था इस कंपनी को लेने के लिए। और इसके बाद जो है एक 400 करोड़ का ऑफ़र मिला था नवीन जिंदल की तरफ से। नवीन जिंदल यहाँ पे 400 करोड़ इसे दे रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस कंपनी को अगर ले लेते हैं तो उनका मतलब इस कंपनी के शिपयार्ड को एक तरीके से स्टील प्रोसेसिंग फैसिलिटी की तरह यूज़ करेंगे अपने वॉरशिप्स को बिल्ड करने के लिए। नहीं, वॉरशिप को बिल्ड करने की बजाय वो इस शिपयार्ड को अपने स्टील प्रोसेसिंग फैसिलिटी के अंदर यूटिलाइज़ करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, वो वॉरशिप बनाने के पर्पज़ से नहीं ले रहे थे। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एक समय पे दे सकती थी, देती थी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। दोस्तों एक चीज़ और आप बताना चाहूँगा, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन एक रशिया की एक कंपनी है और इस कंपनी ने भी यहाँ पे अच्छा खासा बिड लगाया था। लेकिन इस कंपनी को जब पता चला कि इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे, इस कंपनी को रिलायंस नेवल को, वो कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल कर दिया तो यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने इससे पीछे हट गया। क्योंकि और कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल किया दोस्तों क्योंकि जो डिलीवरी थी प्रोजेक्ट की वो रिलायंस नेवल टाइमली नहीं कर रहा था, जिसके चलते इसके अलावा कैंसिल हुआ, जिसके चलते यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत जगह से इस कंपनी को प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, जैसे ONGC है, कोस्ट गार्ड है, नॉर्मन बिलियन जॉर्ज फ्रेडरिक्सन है। इस तरीके से बहुत जगह से इसको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। तो दोस्तों कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपनी को चलाने वाला जो है उसके पास बहुत सारा कर्जा है, जिसके चलते सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। देखिए दोस्तों कुछ बैंक्स हैं जैसे कि लगभग ये आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1900 करोड़ रुपए का इसका कर्जा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 1500 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग बैंकों का यहाँ पे अच्छा खासा कर्जा है और जिसके चलते ये रिजोल्यूशन, मुझे लगता है कि ये खबर जो है अनिल अंबानी के लिए एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा की तरफ फिट बैठती है। क्या आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है दोस्तों ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से कंपनी के ऊपर कर्जा घट जाएगा और इससे क्या होगा, इससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उसकी एक ऐसी कंपनी जो डेट्स से लदी हुई थी जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। और आगे बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स होंगे जो हम लोगों को अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं, पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बस इतना इस वीडियो में। टेक केयर।